गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्रिक्स की कैटेगरी में और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2,1 एंड B5,-8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P एंड Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। इसको हिंदी में आपको बताएं तो एक तरह से कह रहा है कि एक कोई लाइन है, रेखा है, मान लीजिए A और B, जहां पर A के कोऑर्डिनेट्स अर्थात निर्देशांक 2,1 दिए गए हैं और B के निर्देशांक 5,-8 है। अब कह रहा है कि इसको समत्रिभाजित, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना, बाई सेक्शन का मतलब 2 बराबर भागों में, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 बराबर भागों में। तो कह रहा है कि इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं, मतलब AB को P और Q 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, अर्थात AP, PQ और QB बराबर है। तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक तो इसका यूजुअल तरीका जो आपने पढ़ा होगा कि भाई P का अनुपात क्या होगा, 2:1, Q का क्या होगा, P का अनुपात होगा 1 इधर से 2 इधर से, तो P के लिए अनुपात होगा 1:2 और Q के लिए 2 भाग इधर है 1 भाग इधर है, तो Q के लिए अनुपात होगा 2:1 और उसके बाद आप सेक्शन फार्मूला लगा देंगे mx2 nx1 वाला और उससे इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। अगर हमें इसके अलावा किसी ट्रिक से करना है बच्चों तो वो कैसे हो सकता है उसको देखिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है और बिल्कुल आनंद आ जाएगा आपको। देखिए जरा, यहाँ पर हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने मान लीजिए AB लाइन बना ली, ये A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 और B के निर्देशांक है 5,-8। ट्राई सेक्शन है तो आप इन दोनों में 3 का गुणा करिए, इन दोनों में 3 का गुणा करिए तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये 6,3 आ गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15 -8 3 जा 24। अब क्या देखना है आपको बच्चों, यहाँ पर 2 बिंदु होने चाहिए, 2 पॉइंट्स होने चाहिए P और Q। अब आप देखिए इस 6 और 15 के बीच में गैप कितना है, 6 और 15 के बीच में गैप है बच्चों 9 का। इसका मतलब इस 9 को 3 भागों में बांटा गया है, तो 9 को आप 3 भागों में बांटिए, कितना आया 3 आया। तो आप 6 में 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 9 में 3 जोड़ दीजिए 12 आ जाएगा और 12 में 3 जोड़िए तो 15 आ जाने वाला है। फिर से समझिए ध्यान से, पहले हमने क्या किया कि A और B की जो निर्देशांक थे उन दोनों में 3 का गुणा करके ऊपर लिख लिया, फिर हमने देखा कि x वाले में कितना गैप है, 6 से 15 तक पहुंचने में 9 का गैप है, 9 के 3 भाग कर लिया आपने, 9 में 3 का भाग दे दिया 3 आया, 6 में 3 जोड़ा 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ा 12 आ गया, चेक करने के लिए 12 में 3 जोड़िए 15 आ रहा है। उसी प्रकार से y वाले में आई है। अब 3 और 24 में कितना गैप है, देखिए जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो गैप का मतलब समझिए इधर -24 कहीं होगा और यहाँ पे 3 होगा, तो मतलब गैप के लिए डिफरेंस हम धनात्मक लेंगे, मतलब 27 का -27 का गैप है। तो अब यहाँ पे 27 के 3 भाग करिए, कितना हुआ 9। अब इसको देखिए यहाँ पे 3 के बाद -24 है, मतलब कम हो रही संख्याएं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें 27 का 3 भाग करे आपने, 27 में 3 का भाग दिया 9 आया, तो 9 घटाते जाएंगे, जब 9 घटाएंगे तो -24 पे पहुंच जाएंगे। अब हमने 3 में 9 घटाया तो -6 यहाँ पे आ गया, फिर -6 में 9 घटाया तो -15 यहाँ आ गया। अब -15 में 9 घटाएंगे, -15 -9 करेंगे तो -24 पे पहुंच जाएंगे। अब हमने जब 3 का बच्चों गुणा किया था तो फाइनल आंसर में 3 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 3, यह आ गया 3, यहां से भी 3 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा -2, तो P के निर्देशांक हो गए 3,-2। फिर से यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो -5 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। P के निर्देशांक हो गए 3,-2 और Q के निर्देशांक हो गए 4,-5। अब देखिए जरा, बड़ी आसानी से कितनी जल्दी इजीली ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2,1 and B5,-8 is trisected at the points P and Q such that P is near to A. If P also lies on the line given by 2x - y plus k is equals to 0, find k. तो बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न है बच्चों, इसको भी बनाते हैं उसी तरह से। यहाँ पे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स 2,1 है, फिर कोई बिंदु मान लीजिए B है, इसके निर्देशांक है 5,-8। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सेम प्रश्न है ये, हमने सेम लिया ही है इसलिए। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कोई 2 बिंदु P और Q इस प्रकार से है कि P A के नजदीक है, तो ये P बच्चों A के नजदीक बना दिया हमने। उसके बाद कह रहा है कि P से एक लाइन जा रही है,
तो P से जो लाइन जा रही है ये उस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो अब हमें करना क्या है बच्चों, k की वैल्यू पता लगानी है। तो k की वैल्यू के लिए पहले P के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल इसी तरह से देखिए, बिल्कुल इसी तरह से P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 3, माइनस का 2, और हमें बस यहाँ पे 3 और -2 पुट कर देना है, k की वैल्यू आ जाएगी। तो P के कोऑर्डिनेट्स कहाँ आएंगे, इस पहली वाली ट्रिक से। आप और भी एग्जांपल लेके उसमें ट्रिक्स अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाइड बाई P के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे 3 माइनस y की वैल्यू -2 थी, तो ये -2 हो गया, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 + 2 + k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी -8। यहाँ पर -8 इसका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है, ये केवल आंसर चेक करने के लिए है, ट्रिक्स के लिए है ये, तो उसको यूज करेंगे आप। धन्यवाद।